इसके हम रेडियस मानते हुए कुछ दूरी से एक गोला ले लेते हैं, उसको करते हैं सर्कल, त्रिज्या करते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक सरकमफ्रेंस से सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस कहा जाता है। ये वाला जो हमारा होता है ये होता है सरकमफ्रेंस, ये होता है रेडियस, और यहाँ पर ओ वाला हमारा क्या है, वो क्या है हमारा सेंटर ऑफ सेंटर। ठीक, तो ये सेंटर हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अगर मैं एरिया और सर्कल के रिलेटेड की बात करूँ तो आप कहोगे कि एरिया बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर, कक्षा 8 में ही आपने पढ़ा होगा कि एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर होता है। जहां पर आपको ये भी पता है कि पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। बोलो जाओ कर, कितना होता है 22/7 होता है। एक चीज और ध्यान देना, इसी को हम लोग 3.14 भी लिखते हैं, 3.14 भी लिखते हैं। जब क्वेश्चन में आपको कहेगा कि केवल 3.14 का प्रयोग करो तब वहां पर होता है, लेकिन अगर मान लो कुछ नहीं कहता तो 22/7 ही प्रयोग होता है पाई का। ठीक, लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपको। एरिया अगर बात हो रही है जिसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर पर क्वेश्चन देगा। अगर यही देना होता तो फिर कक्षा 10 में क्यों होता, तब 8 में होता, 6 में होता। इसमें आपको अलग पढ़ना होगा। इसमें ध्यान देना, अगर मैं सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाता हूँ तो एक रेडियस बनाना है, अगर एक और मिला दिया तो ये भी रेडियस होगा। इसके बीच का कुछ एंगल भी होता है, इसको कहते हैं थीटा एंगल। और ये वाला जो हमारा आता है ये पूरा हमारा ये होता है सेक्टर या आर्क कहा जाता है। क्या कहते हैं, आर्क कहा जाता है। यानी यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ आर्क निकालना है। तो ना रहे इस पूरे सर्कल का नहीं, हमको कुछ पार्ट देगा उसका एरिया निकालना होगा। आप सबको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल में अगर हम शुरू से चलना शुरू करें और वहीं पर पहुंच जाते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बोलो, 360 डिग्री। ठीक, तो मैं कहता हूं कि 360 डिग्री अगर मैं चलता हूं तो पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे एरिया का, पूरे सर्कल का एरिया। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर कितने डिग्री का निकलना है, थीटा डिग्री का। तो थीटा डिग्री निकालने के लिए हम यहाँ पर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360, इसे बढ़िया ना पाई आर स्क्वायर पे थीटा लास्ट में। हाँ, अब इसी को फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है कि पाई को आगे ले लो तो पाई बटे 360 पाई आर स्क्वायर पे थीटा लास्ट में। हाँ, अब इसी को फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है कि पाई को आगे ले लो तो पाई बटे 360 थीटा बटे 360 का गणना होता है यार। पाई अपना का हम कुछ बोला आ गया ना, बस ना पाई का थीटा लिखा है। ओके, काटे पड़ेगा यार। थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये एक फार्मूला आ गया हमारा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं बात करूं इस लेंथ की, यहाँ से यहाँ तक चलने पर इस लेंथ में तो चले गए हमने, पूरा लेंथ अगर चल दे यहाँ से शुरू करके इसे देखो किस पर आ गए फिर से, तो ये होगा 2 पाई आर। ये 360 डिग्री के लिए। अगर 1 डिग्री के लिए पूछे तो आप कहोगे 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। अगर मैं पूछूं थीटा डिग्री के लिए तो आप कहोगे थीटा इंटू 2 पाई आर, और बटे में यहाँ पर बटा इसको 360 को यहाँ लिख दो 360। 2 पाई आर का फॉर्मूला है 2 पाई आर को तो पहले पता है आप सबको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, लेकिन जब थीटा आएगा तो थीटा बटे 360 हो जाएगा, यहाँ भी थीटा बटे 360 हो जाएगा। ठीक, तो ये एरिया होता है हमारा, और ये क्या होता है सरकमफ्रेंस या आर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ। ठीक, तो ये हमारी बेसिक बातें हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। आपको इन्हीं 2 फार्मूले से सारे सवाल को हल कर देंगे। ये फार्मूला भी काम आ सकता है, बेसिक फार्मूला पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर। और ये क्या होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब से एक सर से मिलना चाहिए सर को। हाँ, अब से एक सर से क्यों? उनके पास बहुत पैसा। अरे बाप रे,
डिस्टेंस आकर थर्ड चलो देख लो, इधर देखो 6 ब्रांच चला था। एरिया ऑफ सेक्टर ये भैया 2 करोड़ बार लिखे हुए। थीटा बटे बोल रहा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर ये होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ये दो फार्मूले आपको आने ही चाहिए। ठीक, एक चीज और आप लोग ध्यान देना, मैंने कहा कि L बराबर होता है थीटा अपॉन आर, या थीटा बराबर होता है L अपॉन में आर। ये तीसरा फार्मूला, लेंथ ऑफ आर अपॉन में रेडियस, थीटा बराबर निकालने का फार्मूला। और एक चीज और आप लोग सब जानते हो कि डायमीटर जो होता है वो 2 ऑफ रेडियस के बराबर होता है। रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है। डायमीटर मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं व्यास। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, कह रहा है कि किसी सर्कल का एरिया या एरिया ऑफ सर्कल या सर्कल्स एरिया दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको कर रहा है फाइंड रेडियस। ठीक, रेडियस क्या होगा आप लोग लगाओ उसको। देखो इधर सर्कल्स एरिया का मतलब होता है कि सर्कल का एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर डायमीटर की बात ही नहीं हो रही है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता हो, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये दिया हुआ है 154, तो इसको मैंने 154 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से पाई की वैल्यू रख दो 22/7। ठीक, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस हमारा आर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 114। तो 22 सत्ते 154 होता है, 7 बार कटा रेडियस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का गुणा 7 में हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट लगा दो। 49 का आंसर आ जाएगा 7, यानी रेडियस जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है। ठीक, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है उसकी परिधि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, आपको उसका रेडियस निकालना होगा। तो देखो ध्यान से, रेडियस निकालने के लिए आप सबको पता है, मैंने कहा कि जब सर्कमफ्रेंस दिया है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओ 2 पाई आर, यही होता है। परिधि को ही सर्कमफ्रेंस करते हैं, तो वो हिंदी है या इंग्लिश। ठीक, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और ये इधर दिया हुआ है 132, तो दोनों को बराबर कर देंगे। उसके बाद ध्यान देना, आप सबको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस हमको निकालना है ना, यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, भगवान के साथ अच्छे मूर्ति बना ऐसे करें तो बताओ, मैं तुरंत वाली वीडियो बना मुझे बताया क्या बताए हमने बताई ना, तेरे गिरा गिरा मारा। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है 132, तो 22 छक्का 132, 2 तिहाई 6। यहाँ पर आ गया रेडियस आर, और ये 7 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 7 ने 21 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं?